friends, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Prachi Vadar and I am studying in Money International Innovative School. So in this video, I will tell you a story of Gautam Buddha. So this is our third story and our third story name is Buddha Marga 3. So let's begin the story. गजब का जज्बा, जीत और मेहनत, फिर भी परिणाम शून्य। कुछ इसी तरह की हालत हो जाती है हम सब लोगों की, जब हमारे पास सब कुछ होता है उसके बाद भी हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचार सोचते रहते हैं, फिर भी मौत का डर लगता है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों हम अपने कार्य में असफल हो जाते हैं? तो इस कहानी में हम यह सीखेंगे कि हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है वो खुशी से अपने घर लौट के जाता है अपने प्रश्न का उत्तर लेकर। तो एक युवक जो ये सब देख रहा था, सबके चेहरे पर प्रशंसा देखता है और उसे भी यह विश्वास हो जाता है कि गौतम बुद्ध उसके समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। तो वह युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महाराज, बड़ी कृपा होगी आप मेरे भी समस्या का समाधान कर देंगे। तो फिर वो कहता है, ऐसा क्यों होता है? मैं मेरे कार्य में सफल क्यों नहीं हो पाता हूँ? मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ, मन लगा कर करता हूँ, तो भी मैं मेरे कार्य में सफल क्यों नहीं हो पाता? तो गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, उस युवक को कहते हैं कि तुम मुझे कल नदी के किनारे में मिलो। तो अगले दिन वह व्यक्ति नदी के किनारे जाता है, लेकिन उसके पहले गौतम बुद्ध वहां पर आ चुके होते हैं और वह ध्यान लगाने में मगन होते हैं। फिर युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महाराज, आप मेरे समस्या का समाधान कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो गौतम बुद्ध खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम देख सकते हो पानी कितना ठंडा है? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ थोड़ा बहुत मुझे तैरना आता है, बट पूरी तरीके से नहीं आता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, क्यों पूरी तरीके से क्यों नहीं आता है? अगर तुम्हें तैरना सीखना ही था तो तुम्हें पूरी तरीके से सीखना चाहिए था। और गौतम बुद्ध ये भी कहते हैं कि जब तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी तब तुम क्या करोगे? तो वह युवक कहता है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। तो गौतम बुद्ध कहते कहते ही, बोलते बोलते ही उस युवक को पानी में धक्का दे देते हैं। और जब वो युवक अपने आप को पानी के अंदर पाता है तो वो डर जाता है, उसे मौत का डर लगने लगता है और उसे यह महसूस होता है कि अब उसकी जान उसके ही हाथों में है। अब उसका एक ही लक्ष्य है कि वो अपने आप की जान बचाए और किनारे तक पहुंच जाए। तो युवक कैसे भी, और उसकी सांस भी फूलने लगती है, वो युवक कैसे भी हाथ पांव चलाकर धीरे धीरे बड़ी मुश्किलों को पार करते करते नदी के किनारे पहुंच जाता है। और नदी के बाहर आने के बाद गौतम बुद्ध से कहता है कि आपको अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना था, अगर आपको मेरे समस्या का समाधान नहीं करना था तो आप मुझे कह देते, पहले ही कह देते, मैं चला जाता यहाँ से। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? यह सब कहकर वो युवक खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें कैसा लग रहा था? तो युवक कुछ नहीं कहता, खड़ा रहता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम मुझे बताओगे तो ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो युवक कहता है, थोड़ी देर बाद कहता है कि जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे मौत का डर लग रहा था और मुझे मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि मुझे मेरी जान बचानी है और मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं किनारे तक पहुंचूं और अपनी जान बचा लूं। तो यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम अपने जीवन में कभी भी एक कार्य में मन नहीं लगाते हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगाते हो, आधे आधे करके लगाते हो।
तो तुम्हें अपने जीवन में जो कार्य तुम्हें दिया गया है उसे पूरे मन से, जी जान से करना चाहिए। अगर तुम्हें कार्य वो आता ना हो तो भी तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि वो कार्य खत्म नहीं हो जाता। तो यह सब सुनने के बाद वो युवक गौतम बुद्ध से माफी मांगता है और उनके चरणों में आकर गिर पड़ता है। तो इस कार्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो भी कार्य दिया गया है उसे हमें पूरा करना चाहिए। वो हमें आता हो या ना आता हो, लेकिन हमें कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। हमें अपने पूरे लगन से करनी चाहिए। उठते बैठते हमारे मन में वही विचार होना चाहिए कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। So, if you want to prepare yourself for the future and if you want to enroll yourself, so click on the below link and courses for free. So what are you waiting for? If you like my video, please like, share and subscribe and click the bell icon for all the notification and do the comments in the comment box. So I will meet you in the next video. Till that, stay tuned, stay home and stay safe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.